हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके जो साइकोलॉजी के नोट्स है, स्पेशल नोट्स है। ये आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एचपी टेट, यूपी टेट या फिर जो आपके जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके नवोदय केवीएस विद्यालय जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, टीजीटी कमीशन, जीबीटी कमीशन, जीबीटी टेट, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपके वीडियो 1 में डाले थे, लेकिन उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर फिर से वीडियो बनाइए और क्लियर वीडियो बनाइए। तो इस बार ये बिल्कुल क्लियर वीडियो है। आपको क्या करना है, बस एक बार इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से देख लेना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्ट, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपने सिर्फ याद रखना है। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में तो इसमें बताने के लिए है नहीं, जहाँ होगा मैं आपको बता दूंगा। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉल व ब्रूस द्वारा। यह एक स्टेटमेंट है। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था कॉल व ब्रूस के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है? वो है मानव व्यवहार। तो मानव व्यवहार आपका क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गेस्टालवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया था। तो गेस्टालवादियों, ये जो गेस्टालवादी है ये एक विचारधारा है। तो इस विचारधारा के जो दो लोग थे, कौन कौन थे? वो थे वर्दीमर और कोहलर। तो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गेस्टालवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया, तो कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि का। अब अगर आपसे पूछा जाए तो इस विचारधारा से कौन थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया? तो वो थे आपके कोहलर और वर्दीमर। तो आपने ये याद रखना है, कोहलर और वर्दीमर आपके किस विचारधारा से संबंधित थे? तो ये थे आपके गेस्टालवादी विचारधारा से, जिन्होंने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनसाइट थ्योरी। इन्होंने एक प्रयोग किया था चिंपांजी के ऊपर। आई होप आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने थ्योरीज की एक वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने सारी वीडियो में जितनी थ्योरी है सभी कवर की है उस वीडियो में। इम्पोर्टेंट की है ओनली, और उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, अगर आप चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तूफान और संघर्ष की अवस्था कौन सी है? यह तूफान और संघर्ष की अवस्था कौन सी मानी जाती है? यह मानी जाती है आपकी किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस पीरियड है आपका। तूफान और संघर्ष का काल इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस में दी जाती है? ये दी जाती है किंडरगार्टन विधि में। और एक क्वेश्चन बनता है खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, तो इसको ध्यान से आपने देखना है कि क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे खेल द्वारा, एक पूछा है खेल खेल में। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन मेथड में, यानी किंडरगार्टन विधि में। और जो किंडरगार्टन विधि है उसके जो प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे फ्रोवेल। किसने दी थी किंडरगार्टन विधि? ये दी थी फ्रोवेल ने। और उसी तरह जो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है वो किस विधि में दी जाती है या किस मेथड में दी जाती है? तो वो दी जाती है मोंटेसरी मेथड। तो आपने ध्यान रखना है, खेल खेल में मोंटेसरी विधि, और अब खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन विधि में। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोंडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? थोंडाइक ने कितने गौण नियम दिए हैं? ये दिए हैं आपके 5। नेक्स्ट है आपके पास सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है, ये दी थी वुडवर्थ ने। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो यह कहा है स्टैनले हॉल ने। इसमें अच्छे से नहीं आया, ये नोट्स की मैंने पिक्चर ली थी तो ये थोड़ा सा कट गया है, तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था। ये क्वेश्चन सीटेट में आपका 3 या 4 साल के बाद हमेशा रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? तो स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है आपके पास किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये दी थी आपकी किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रियामी स्थान किसने दिया है? तो त्रियामी स्थान किसने दिया? ये दिया है आपके गिल्फोर्ड ने। त्रियामी स्थान आपका
जो है डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी गिलफोर्ड ने। ये क्वेश्चन भी आपके जो टेट एग्ज़ाम है HP टेट उसमें पूछा गया है, UP टेट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना है आपने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? आपके विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या किसके द्वारा की गई? अंतर्दृष्टि द्वारा यानी इनसाइट थ्योरी जो दी थी किसने दी थी? कोहलर और वर्धमान ने। किस विचारधारा से संबंधित थी? गेस्टालवादी। तो किसने दी थी? गेस्टालवाद ने। क्वेश्चन घुमा फिरा से पूछा जा सकता है, तो आपने इसको क्या है आपने अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था? बीने साइमन ने। तो आपने याद रखना है किसने किया था? बीने साइमन ने। इसका भी थोड़ा सा भाग कट गया है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो किसने किया था? बीने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक है वह कौन है? तो विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है आपके फ्रायड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था किसने किया था? विलियम वुंट ने। यह क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था, शायद ये 2018 की लास्ट में जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था ये, और मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर इसको आपने ध्यान रखना है। डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने की अक्षमता से, उसी तरह एलेक्सिया भी आपका पढ़ने की अक्षमता से। और जो डिस्ग्राफिया आपका हस्तलेखन से। जितने भी लर्निंग ऑर्डर है, अगर आपको ये लगता है कि लर्निंग जो डिसऑर्डर है वो 5 से 6 है तो आपको गलत लगता है। लर्निंग डिसऑर्डर आपके टोटल लर्निंग डिसऑर्डर आपके 3 टाइप के होते हैं, सभी को पता होगा। वो आगे डिवाइडेड होते हैं आपके 4-4 या 3-3 या 4-4 भाग में डिवाइड होते हैं। इसकी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक जो टाइटल दिया है लर्निंग डिसऑर्डर। उसका भी मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी नहीं तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर से आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी गूगल पे, तो आपको जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर है वो आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो साइकोलॉजी की मैंने वीडियो अलग से फोल्डर बनाया है उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर से आपका जो टॉपिक है वो आपके सारे जितने भी आपके लर्निंग डिसऑर्डर है, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, लिखने की अक्षमता हो, पढ़ने की अक्षमता हो, समझने की अक्षमता हो, या फिर डिस्कैलिकुलिया हो, गणित संबंधी विकार जितने भी, वो सभी मैंने इस वीडियो में आपके कवर किए हैं। तो आप जाकर ज़रूर देखना, आपका ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है? यह है अल्फ्रेड बिने। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिस्कैलिकुलिया। मैंने अभी बता दिया, ये सारे आपके उस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो एक बार उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिदर्शन जो डेमोस्ट्रेशन है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपका थॉमसन ने दिया था ये। पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक है आपके डोनाल्ड और मिरर। फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है ये वीडियो मैं स्पेशल अपने नोट्स से लेकर आया हूँ। इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में एज इट वैसे क्वेश्चन आए। इस वीडियो में मैंने वही कवर किए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, और पिछले कई एग्ज़ामों में ये पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है बंधुरा और वोल्टेज। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है ये है बाल्यावस्था। ज्ञानात्मक विकास को केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है, यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट थी आपकी पियाजे की। नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? तो किस विधि को अपनाया था? ये अपनाया था साक्षात्कार विधि को। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960, इस पुस्तक के जो आपके लेखक है कौन है? तो ये है जोरेम ब्रूनर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यह किसने लिखी है पुस्तक? ये लिखी है हल ने। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, उसका नाम था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपकी अंतर्दर्शन विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। यह एग्ज़ाम में सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में, यहाँ तक कि HP टेट, इस सभी एग्ज़ाम में, TGT कमीशन में भी ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है आपकी यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। साइकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है साइकी
प्लस लोगस, तो आपको ये सभी को आई होप पता होगा। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक आत्मा का विज्ञान है। व्यक्तित्व के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक, या क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है तभी मैंने इसमें लिखा है, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी स्पीयरमैन ने। सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो ये किया था चार्ल्स लोड ने। किस अवस्था में बालक हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? तो किस अवस्था में? ये बाल्य अवस्था में बालक जो है हंसता कम है और जो मुस्कुराता ज़्यादा है। उत्तर बाल्य अवस्था में। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत यह किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था जो वाटसन और पेवलोव है, उन दोनों ने मिलकर दिया था, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपने मैक्सिमम पेवलोव ही पढ़ा होगा। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी दिया था आपका स्किनर ने। और जो आपका इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रयास एवं भूल विधि किसने दी है? तो ये दी है थॉर्नडाइक ने, यानी ट्रायल एंड एरर। इन सभी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी उनके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, मैंने आपको बता दिया है पहले भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये कभी भूलेगी नहीं। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया किसने किया? तो ये किया था विलियम स्टर्न ने। और बुद्धि परीक्षणों का जनक माना जाता है बिने को। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र आपको MA/CA गुणा 100, यानी MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम में। अगर रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आपने देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।